और रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटो एक्सपो 2014 का एक्शन लाइव। जी हाँ, बात हो चुकी है अफोर्डेबल कार्स की और एसयूवीज की और साथ ही साथ बाइक की, लेकिन आज बात होगी कुछ ऐसी कारों की जिसे आप हमेशा से अपना बनाना चाहते थे, लेकिन प्राइस फैक्टर उसके आड़े आ जाता था। आप कहते थे काश ये गाड़ी मेरी होती, काश मैं इस गाड़ी को चला पाता। जी हाँ, आपने सही समझा, आज बात होगी कुछ लग्जरी कारों की और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडी की A3 सेडान की। ऑडी A3 सेडान एक ऐसी सेडान है जो आने वाले वक्त में यानी कि इस साल के मध्य में भारत में लॉन्च हो सकती है और अगर इसका प्राइस ब्रैकेट 20 से 30 लाख रुपए के बीच रहता है तो ये ऑडी की सबसे सस्ती कार हो सकती है भारत में। ऑटो एक्सपो में ऑडी ने अपनी नई नवेली सेडान A3 को पेश किया है। आक्रामक लुक्स वाली ये कार ऑडी की भारत में सबसे सस्ती कार हो सकती है। फिलहाल करीब 25 लाख की Q3 ऑडी की सबसे सस्ती देसी कार है। ये कार 1.4 और 1.8 लीटर इंजन के साथ ही 2 लीटर के इंजन के विकल्प के साथ आ सकती है। उम्मीद है कि A3 का दाम इससे भी कम होगा। इस कार को इस साल लॉन्च करने का इरादा ऑडी जाहिर कर चुकी है। हालांकि अभी ऑडी A3 सेडान का प्राइस यानी कि कीमत उसका खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हमारे दो एक्सपर्ट्स हमेशा की तरह मौजूद हैं आपकी इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड प्राइस ब्रैकेट है उसके हिसाब से अगर इस कार को देखा जाए तो ये ऑडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कार साबित हो सकती है आने वाले वक्त में। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं टूटू धवन, हमारे ऑटो एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ ऑटो बिल के एडिटर योगेंद्र प्रताप भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले टूटू जी की राय जानने से पहले योगेंद्र से उनकी राय जान लेते हैं। स्टाइल के लिहाज से योगेंद्र, A3 सेडान को कितने अंक देंगे आप? ऑडी की सारी कार्स स्टाइलिंग के हिसाब से बहुत ही कंटेम्प्रेरी होती हैं। उन्होंने अपनी कार्स में जैसे LED टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पहले शुरुआत करी थी, तो काफ़ी बढ़िया होती है, देखने में बहुत अच्छी होती है और प्रीमियम फील होती है इन कार्स में। तो इस हिसाब से मैं ऑडी की A3 सेडान को 4 अंक दूंगा उसके स्टाइलिंग के हिसाब से। योगेंद्र दिए हैं 4 अंक स्टाइल के लिहाज से, यानी कि 80% अंक यहाँ पर मिलते हैं ऑडी A3 सेडान को। टूटू जी के पास चलते हैं, आप कितने अंक देंगे स्टाइल के लिहाज से? देखिए, ऑडी का स्टाइल एक अलग ही है एंड इट स्टैंड्स आउट एनीवेयर। तो उसको देखते हुए अब जो ऑडी A3 आ रही है दैट विल आल्सो बी एन आउटस्टैंडिंग कार, उसको भी मैं 4 मार्क्स। टूटू जी ने भी दिए हैं 4 अंक, यानी कि उनके हिसाब से भी स्टाइल के लिहाज से ऑडी A3 एक अच्छी कार हो सकती है अगर आप उसके लुक से इम्प्रेस हैं, उसके स्टाइल से इम्प्रेस हैं। अगला फैक्टर माइलेज, योगेंद्र कितने नंबर? प्रीमियम कार सब सोचते हैं एक्सपेंसिव होती हैं, उनके इंजन जो होते हैं बहुत ही फ्यूल गजलिंग इंजन होते हैं, पर ये अब रहा नहीं ऐसा, क्योंकि प्रीमियम कार्स भी सब अपनी ग्रीननेस को साबित करना चाहती हैं और उनके इंजन जो होते हैं वो हालांकि अब आपको अच्छी पावर देते हैं पर एफिशिएंट इंजन होते हैं। तो इस हिसाब से मैं ऑडी A3 सेडान को भी 4 पॉइंट्स दूंगा। 4 नंबर दिए यहाँ पर योगेंद्र ने A3 सेडान को। हालांकि लग्जरी कार्स में माइलेज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन अब धीरे धीरे लग्जरी कार कंपनियां ये बात समझ रही हैं कि इंडियन ऑडियंस को हर कार में, चाहे वो लग्जरी हो, हैचबैक हो, सब में माइलेज और प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है। टूटू जी, माइलेज के लिहाज से कितने नंबर? माइलेज के लिहाज से आजकल सबसे बड़ी फिलॉसफी यही है कितना देती है, तो इसके अंदर भी वो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। आपकी लाइन मुझे याद हो गई है। अब माइलेज के लिहाज से A3 सेडान को कितने नंबर देंगे? 4 ही दूंगा, बिकॉज इन्होंने भी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा रखी है अपनी। एफिशिएंसी बढ़ा दी गई है इस बार A3 सेडान की, और अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो हालांकि प्राइस रिवील नहीं हुआ है, टेंटेटिव प्राइसिंग के हिसाब से योगेंद्र कितने नंबर देंगे आप? ये एंट्री लेवल कार होगी ऑडी की। ऑडी की थोड़ी सोच अलग है और प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से वो अपनी हैचबैक्स इंडिया में लाना नहीं चाहते और वो सोचते हैं कि इंडिया का मार्केट सेडान का मार्केट ही रहेगा और A3 सेडान जो है उनकी एंट्री लेवल कार होगी। ऑल्दो सबसे सस्ती होगी उनकी रेंज की, पर ऑडी की कार महंगी तो होती हैं, उस हिसाब से मैं उसको 3 अंक दूंगा। 3 अंक मिले हैं यहाँ पर योगेंद्र की तरफ से, यानी कि 7% नंबर कीमत के हिसाब से। टूटू, आप कितने नंबर? देखिए, मैं तो इनको कम्पीट कर रहा हूँ विद मर्सिडीज जो A क्लास लेके आई है और 1 सीरीज BMW पे, और इनकी प्राइस उनके साथ ही होनी चाहिए, दे कांट बी एक्सेप्शनली आउट।
तो उसको देखते हुए दे आर रीजनेबली प्राइस गोइंग इनटू अ लग्जरी कार, तो उसको तो मैं 4 मार्क्स दूँ। तो 1 नंबर ज़्यादा दिया है इस बार कीमत के लिहाज से टूटू धवन जी ने, लेकिन उनका ये मानना है कि इसकी सीधे तौर पर जो मुकाबला है वो मर्सिडीज की कार से होगा और साथ साथ BMW 1 सीरीज BMW के साथ होगा। चलिए, अब इस कार की बात तो हो गई, Audi A3 सेडान, लेकिन यहाँ पर एक कैब्रियोले भी, उसका एक वर्जन खड़ा हुआ है और जाहिर तौर पर योगेंद्र ये सबको इतना ज़्यादा इस पूरे पवेलियन में प्रभावित कर रहा है और हर कोई इस कार को अपना बनाना चाहेगा। हाँ, ये देखने में तो बहुत ही स्टनिंग है, बहुत अच्छी लगती है। इसकी यूटिलिटी तो बहुत ही कम रहेगी और ऑडी की रेंज में ये काफ़ी कम प्राइस पे होगी। पता नहीं कितने लोग खरीदेंगे, पर अट्रैक्टिव तो सचमुच बहुत ही है। ऑडी सोच रहा है कि वो लॉन्च कर दे इसको, रिस्पांस देखते हुए पब्लिक का, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ आके इसी कार पे को देखती है। चलिए, ये तो बात हो गई Audi A3 सेडान की। हमारी जो अगली कार है जिसके बारे में अपने एक्सपर्ट की राय जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इस कार के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। ये है टोयोटा करोला ऑल्टिस का नया अपग्रेडेड वर्जन। हालांकि लुक्स पे इस बार काफ़ी ज़्यादा काम कंपनी ने किया है और करोला की जो पिछला वर्जन था, जो ऑल्टिस का पिछला वर्जन था, उससे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन कीमत का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि बुकिंग शुरू हो चुकी है, डिलीवरी भी अप्रैल मई तक शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या कुछ खास है इस नई ऑल्टिस में, देखिए खास रिपोर्ट। टोयोटा ने करोला ऑल्टिस की 11वीं जनरेशन को ऑटो एक्सपो में पेश किया है। मौजूदा ऑल्टिस की जगह लेने को तैयार है ये नई करोला, जिसके लुक्स के साथ टोयोटा ने जबरदस्त मेहनत की है। हालांकि कार के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टोयोटा ने इस कार की बुकिंग शुरू कर दी है और मई से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। आपने देखा किस तरह से कोरोला ऑल्टिस का नया वर्जन अब आ चुका है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं योगेंद्र के पास। योगेंद्र, टायर के लिहाज से कितने नंबर, क्योंकि लुक्स पर काम किया गया है इस बार? इस कार पे इन्होंने काफ़ी काम किया है, इसको थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जूरियस बनाने की कोशिश की है। सामने भी बिल्कुल फेस चेंज है, व्हील बेस उसकी थोड़ी बढ़ाई है पीछे की सीट पे कंफर्ट देने के लिए, और वो सारा लुक्स पे असर आता है उसका। पर तभी भी इस सेगमेंट में बहुत सारी कार्स हैं जो कि बहुत ही डैजलिंग है, उस हिसाब से मैं इसको 3 पॉइंट्स दूंगा। बहुत कंपटीशन है और ऐसे में स्टाइल के लिहाज से टूटू जी आप कितने नंबर देंगे? देखिए, ऑल्टिस हैज नेवर बीन अ वेरी स्टाइलिश कार, इट्स नॉट समथिंग स्टनिंगली आउटस्टैंडिंग, तो वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी गाड़ी वैसे ही होने वाली, तो उसको देखते हुए तो हमारे दोनों एक्सपर्ट ने दिए हैं 3 नंबर ऑल्टिस को स्टाइलिंग के लिहाज से। अगला फैक्टर माइलेज, योगेंद्र कितने नंबर देंगे आप माइलेज में? टोयोटा का जो डीजल इंजन है वो तो बहुत ही बढ़िया इंजन है, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है, छोटा इंजन है हालांकि, और पेट्रोल इंजन में वो इंक्रीज कर रहे हैं अपनी फ्यूल एफिशिएंसी, उस हिसाब से मैं ऑल्टिस को 4 पॉइंट्स दूंगा। चलिए, माइलेज के लिहाज से योगेंद्र ने बता दिया है क्यों वो ऑल्टिस को 4 नंबर दे रहे हैं। 80% अंक यहाँ पर माइलेज के लिहाज से मिलते हैं। टूटू जी आप बताइए। फ्यूल एवरेज बहुत बढ़िया रहती है, जैसे योगेंद्र ने भी कहा है, सेम थिंग टू से। तो टोयोटा इंजन हमेशा से ही फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अच्छे रहे हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट की राय है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस, अब इस प्राइस पर जान लेते हैं एक्सपर्ट की राय। हालांकि अभी प्राइस रिवील नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टेंटेटिव प्राइसिंग योगेंद्र क्या हो सकती है और उसमें आप कितने अंक देंगे? ऑल्टिस पे अंदर उन्होंने बहुत चेंजेस किए हैं, बहुत लग्जूरियस बनाने की कोशिश की है। नया बड़ा मल्टीमीडिया इंटरफेस है, टच स्क्रीन है, पीछे की तरफ पैसेंजर्स के लिए लाइट्स दी है, पावर सॉकेट दिया है, तो वो सारी चीज़ें प्राइस में कन्वर्ट तो मतलब कॉस्ट तो करेंगी, तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा मैं सोचता हूँ होगा इसका, उस हिसाब से मैं इसे 3 पॉइंट्स देता हूँ। चलिए, प्राइस ज़्यादा होने की उम्मीद है योगेंद्र की, जो एक्सपेक्टेड प्राइस ब्रैकेट है उससे ज़्यादा, तो प्राइस के लिहाज से मिलते हैं 3 नंबर ऑल्टिस को। टूटू जी आप कितने नंबर देंगे? 3 नंबर टूटू जी की भी तरफ से, और आपका ये फैसला क्यों है 3 नंबर देने का? पहली बात तो इट्स नॉट बीन अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, और दूसरा जो ये अब आने वाली है उसके अंदर भी हमको ज़्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट नाम प्राइस नहीं थे, कोई उम्मीद नहीं है हमको। ऑल्दो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स हम बहुत किए हैं, बिकॉज इस वक्त मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है एंड कन्वीनियंस की ज़्यादा जरूरत, सो इट्स नाउ बिकमिंग मोर प्रैक्टिकल। मर्सिडीज CLA 45 AMG से, जिसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ बताई जा रही है। AMG सीरीज की ये नई कार है और साथ ही साथ 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में इस कार को महज 4 सेकंड का समय लगता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की AMG सीरीज की जो मर्सिडीज कारें लेकर आती है वो स्पीड के मामले में कितनी बेहतरीन होती है। देखते हैं इस कार पर हमारा ये खास फीचर।
मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी सबसे छोटी AMG ऑटो एक्सपो में पेश की है। CLA 45 AMG की बुकिंग अप्रैल में शुरू होने की उम्मीद है। इस कार की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए रखी जा सकती है। CLA 45 AMG में 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लगा है, लेकिन कार की पावर बता देती है कि इस इंजन में कितना दम है। इस कार की पावर 180 bhp है। ये कार 4.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। मर्सिडीज CLA 45 AMG पर आपने खास रिपोर्ट देखी। इसमें किस तरह से बहुत ही पावरफुल इंजन लगाया गया है, लेकिन अब उसके दूसरे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। चाय के लिहाज से जान लेते हैं, योगेंद्र आप कितने नंबर देंगे? ये कार तो बिल्कुल स्टनिंग है। अगर जब ये चलती है, अगर इंग्लिश में मैं कहता है इट्स पोइट्री इन मोशन। ये कार ऐसी है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती है। इस वजह से मैं इस कार को पूरे 5 अंक दूंगा। टूटू जी आप कितने नंबर देंगे? मैं भी इसको 4 देता हूँ बिकॉज टूटू जी पहले भी हम बता चुके हैं, कभी भी पूरे पॉइंट्स नहीं देंगे, लेकिन अगर टूटू जी को बहुत ज्यादा पसंद आया है कुछ, तब भी वो 4 ही नंबर देते हैं। ऐसे में अगले फैक्टर पर जाते हैं, इस कार का माइलेज। योगेंद्र आप कितने नंबर देंगे? देखिए, ये AMG वर्जन में तो बहुत ही पावरफुल इंजन के साथ आती है। उसकी माइलेज उतनी अच्छी नहीं होगी बिकॉज बहुत ही पावरफुल है। बट खास बात यह है कि ये CLA और अलग वेरिएंट्स में भी आएगी, और दूसरे वेरिएंट्स में इसके पास काफ़ी एफिशिएंट इंजन्स भी होंगे, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स भी होंगे, और बहुत ही अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी पे भी रहेगी। तो अगर आप नॉन परफॉर्मेंस वेरिएंट खरीदेंगे तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होगी, और इस हिसाब से मैं उसे 4 पॉइंट 4 नंबर दिए माइलेज में। टूटू जी आप कितने नंबर देंगे माइलेज? इन गाड़ियों के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देखी जाती है, परफॉर्मेंस व्हीकल्स, एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस व्हीकल्स गिव अ वेरी बैड फ्यूल एवरेज। तो उसको देखते हुए मैं 3 पॉइंट देता हूँ। चलिए, लुक्स बेहतरीन है, लेकिन माइलेज के लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स बहुत खुश नहीं है इस गाड़ी से। 3 नंबर दिए टूटू जी ने, और 1 करोड़ प्राइस ब्रैकेट की ये गाड़ी है। ऐसे में प्राइस में कितने नंबर योगेंद्र? आप इसके AMG और परफॉर्मेंस वेरिएंट की बात कर रही हैं तो भी 1 करोड़ नहीं, उससे कम रहेगी बहुत। और जब ये अपने नॉन AMG वर्जन में इंडिया में लॉन्च होगी तो ये सबसे एंट्री लेवल कार होगी A क्लास के बाद। तो जो C क्लास की पोजीशन है अभी वो ये लेगी, और इस हिसाब से इसकी मतलब लुक्स इतनी बढ़िया हैं। इंजन जो मर्सिडीज के रेंज के हैं वो ही होंगे, और प्राइस इसका करीब 30 लाख से कम से शुरू होगी। तो उस हिसाब से मैं इसे 4 पॉइंट्स। चलिए, 4 पॉइंट्स दिए यहाँ पर प्राइस के लिहाज से। योगेंद्र ने टूटू आप कितने नंबर देते हैं? मैं भी 4 पॉइंट देता हूँ बिकॉज ऑब्वियसली कीपिंग इन व्यू कि इनकी प्राइस आर गोइंग टू बी अट्रैक्टिवली डन। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ पर प्राइस के लिहाज से उसे ठीक ठाक मानते हैं, क्योंकि AMG सीरीज की ये कार है। लग्जरी कार मार्केट इस वक्त भारत में बढ़ रहा है। पिछले 5 साल में 3 गुना मार्केट शेयर बढ़ चुका है, और लग्जरी कार कंपनियां इस बात को और इंडियन ग्राहकों की नब्ज को पहचान चुकी हैं। यही वजह है कि वो एक के बाद एक नए लॉन्चेस, नए वेरिएंट्स और अनवील कर रही है अपने नए मॉडल्स की। फिलहाल चक्के पे चक्का में दीजिए हमें इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और एक्साइटिंग कार के साथ। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।